Hi, hello everyone. Welcome to Medbot Bio. This is Shivani ma'am. So guys, here is the another video जो अभी लेटेस्टली चल रहा है ना कि आप लोगों का कभी CUT से रिगार्डिंग अपडेट्स आ रहा है, कभी आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है कि NCERT ने सिलेबस अपना रिड्यूस कर दिया है, या फिर डायरेक्टली लोग ये भी बोल रहे हैं कि नीट का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, जितने भी अपडेट्स अभी लेटेस्टली मार्च में आ रहे हैं वो अपडेट्स आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है, इट मीन्स जो हमारे 2023 के एस्पिरेंट्स है ना, उनके लिए कोई भी अपडेट नहीं है। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे थोड़ी ना कि आप लोग पूरे साल से इतने सारे चैप्टर्स पढ़ते आए हो, एनटी आपके सिलेबस रिड्यूस करा देगा एकदम से, आपकी मेहनत वेस्ट थोड़ी ना कराएगा। बिकॉज ओवरऑल ये जो सारी चीजें की जाती है स्टूडेंट्स के लिए तो की जाती है, तो ये मत सोचना कि ये सब आपके लिए है। लेकिन लेकिन ये 99% सच है, 1% सच नहीं है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ जब तक आपका एनटीए आपका फॉर्म रिलीज नहीं कर देता है, आपका ब्राउचर नहीं आ जाता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये वाला जो अपडेट आया है सिलेबस रिडक्शन वाला वो आप लोगों के लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि 5 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली नीट के फॉर्म आ ही जाएंगे। एंड एक और बिगेस्ट अपडेट जो आजकल बहुत वायरल हो रखा है, ये कि आपका जो नीट यूजी एग्जाम है वो अब एनटीए नहीं कराएगा, वो अब एनएमसी कराएगा। तो बेटा ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है एंड इस ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किया गया। मींस आप सपोज कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चों मैं आप लोगों की 11 बजे से क्लास लिया करूंगी, तो मैंने कोई फाइनल थोड़ी ना कर दिया कि मैं 11 बजे से लूंगी। बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैम तो 11 बजे लेंगी, मैं तो 11 बजे सो जाती हूँ, या मेरा तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम होता है। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा है, आप लोग अपने पॉइंट्स मुझे बताओगे। अगर सभी एग्री कर रहे हैं, लाइक 100% में से 90% लोग एग्री कर रहे हैं, तो मैं 11 बजे क्लास रखूंगी। लेकिन अगर उनमें से सिर्फ 10% एग्री कर रहे हैं, तो मैं क्यों 11 बजे क्लास रखूंगी? नहीं रखूंगी ना। तो सेम चीज हमारे एनटी के रिगार्डिंग जो एनएमसी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, उसी में भी यही है। उन्होंने सिर्फ एक प्रपोजल रखा है कि एनटी से छोड़ के उसको एनएमसी रखेगा या फिर इसके अलावा कोई और भी कंडक्टिंग बॉडी हो सकता है। वो कंडक्टिंग बॉडी अगेन एनटीए भी हो सकती है, ये भी फाइनल नहीं है कि एनटीए छोड़ रहा है आपका नीट यूजी एग्जाम। लेकिन एक चीज के लिए आप लोग, बहुत सीरियस केस यहाँ पे ये है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 23 एग्जाम, इसी में ही क्रैक कर लो। बिकॉज नहीं पता नेक्स्ट ईयर एनएमसी के पास जाएगा, कौन सी कंडक्टिंग बॉडी के पास जाएगा। अब बॉडी चेंज होगी कंडक्टिंग, तो सिलेबस पैटर्न भी चेंज होगा, एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा। हो सकता है एग्जाम बहुत डिफिकल्ट बना दे, हो सकता है एग्जाम एनसीईआरटी से बाहर बनाना शुरू कर दे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, अब तक जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी से एमबीबीएस क्लियर कर लो, एमबीबीएस क्लियर करके नीट क्लियर करके एमबीबीएस में एडमिशन ले लो। 24 में नहीं पता हम लोग को, जो 24 में आएंगे उनके लिए वो देखेंगे स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए एक अगेन बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ से निकल के आया है कि ये सब चेंजेस आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग बचना चाहते हो इन सब चेंजेस से, तो इसी ईयर एग्जाम को क्रैक करके रहो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जरा एक बार बायोलॉजी का बता देती हूँ कि बायोलॉजी में क्या आया है, कि कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस। सेम बायो के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी है। पॉसिबल होगा तो आप अपना केमिस्ट्री फिजिक्स का मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, अनलेस आप अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? 24 एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोगों के लिए हो सकता है, वो कब पता चलेगा हम लोगों को? एक बार एनटीए से आप लोगों का फॉर्म रिलीज हो जाएगा। क्लियर? चलो देखो जल्दी से। सबसे पहला चैप्टर हमारा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में से कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक आपका व्हाट इज लिविंग, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है। टेक्सोनॉमिकल एड्स, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं। इसका मतलब जो नई एनसीईआरटी आएगी ना, उसके अंदर ये टॉपिक्स आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेंगे। अब पहले एनसीईआरटी इतनी पतली सी होती थी, अभी और ज्यादा पतली एनसीईआरटी आपको मिलेगी। फिर प्लांट किंगडम के अंदर से इन लोगों ने एंजियोस्पर्म्स हटा दिया है। पता है एंजियोस्पर्म क्यों हटाया गया है? क्योंकि पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म कहाँ पढ़ते हो? 12th क्लास में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। तो एनसीईआरटी ने सोचा कि यार बार बार हम क्यों पढ़ाएं बच्चों को, एक बार 12th में ही पढ़ लेंगे बच्चे। तो इसको इन्होंने हटा दिया है। प्लांट की लाइफ साइकिल हटा दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा हटा दिया इन लोगों ने। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सब इन लोगों ने हटा दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आपकी फैमिलीज है जैसे फेबेसी, लिलिएसी, और कुछ क्वेश्चंस भी हटा दिए गए हैं। चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज,
और सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर कैमी, ये सब टॉपिक्स आप लोगों को डिलीटेड मिलेंगे। नई कहीं बहुत सारी जगह पे इवन नई एनसीईआरटी आ भी चुकी है जिसमें ये सारे टॉपिक्स नहीं है। ये देखो सारा का सारा कोर, कैमियम, सेकेंडरी, कितने इजी इजी से टॉपिक्स है, सब हटा डाला हमारा ये। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों को जो सबसे गुड न्यूज लगने वाली है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपका कॉकरोच भी हटा दिया गया है। मेन जो 24 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि उनको कॉकरोच नहीं पढ़ना पड़ेगा। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सब हटा दिया। अर्थवर्म भी हटा दिया। बचा क्या, सिर्फ फ्रॉग बच गया है। तो मीन नेक्स्ट टाइम से फ्रॉग आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये समरी एंड ये सब क्वेश्चंस वगैरह ये सब इन लोगों ने हटा दिया है। देन आपका बायोमोलिक्यूल्स में भी दीज आर द टॉपिक जो हटा दिया। हम देखो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर ही एनसीईआरटी ने उड़ा डाले हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पूरा चैप्टर उड़ा दिया। मिनरल न्यूट्रिशन फुल चैप्टर डिलीटेड। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोटोपीरियडिज्म, मिनरलाइजेशन। अब पता है इसके पीछे का एक पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है बच्चों जो हमें कहीं ना कहीं एमबीबीएस में नहीं पढ़ने के लिए मिलते। कहीं सुना है एमबीबीएस में जाके आपको प्लांट्स पढ़ाया जा रहा है, किसी एमबीबीएस स्टूडेंट से आपने बात की हो, आपको जाइलम बता रहा है, जाइलम कैसे वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम कैसे फूड का कंडक्शन करता है, नहीं बताया जाता ना। तो उन्होंने वो चीजें हटा दी है मोस्टली जो एमबीबीएस में आप लोगों के ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। मोस्टली बॉटनी वाला पार्ट हटा दिया। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोमेंसी सब रिमूव कर डाला है इन्होंने। एंड देखो सबसे अच्छा चैप्टर जो मुझे लगता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पूरा चैप्टर इन लोगों ने हटा दिया। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी रिसेप्शन, आईज पूरा हटा दिया, ईयर्स पूरा हटा दिया, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आप लोगों का पूरा रिमूव कर डाला है। और देखते हैं और कौन कौन सा रिमूव किया है। ये कुछ आंसर्स है एक्सरसाइज में जो रिड्यूस किए हैं, आप देख लिया हम क्लास 12, वो सब क्लास 11 का था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बोर्ड एग्जाम में तो हटा ही दिया था इस लोगों को, एनसीईआरटी ने अपनी बुक से ही डिलीट कर दिया है इसको। स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है नीट में बट बोर्ड्स में नहीं आता है, ये चैप्टर भी पूरा रिमूव कर दिया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से ये टॉपिक रिड्यूस है। इकोसिस्टम में से इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब वो सारे टॉपिक्स है जो एमबीबीएस में नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को। बॉटनी वाला पार्ट बहुत सारा, इन्वायरमेंटल इश्यूज सब उड़ा डाला है। इन्वायरमेंटल इश्यूज हटाने का इसके पीछे का लॉजिक ये भी है क्योंकि ये चीज आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला, इसलिए एनटीए ने सोचा कि अब बच्चों को क्यों इतना बर्डन दिया जाए, बच्चों के लिए थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, पेपर पैटर्न डिफिकल्ट मिलेगा। 24 वाले ज्यादा खुश मत होना कि हमें तो कम पढ़ना पड़ेगा, 23 वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। पेपर का पैटर्न डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम केमिस्ट्री में आप लोग देखोगे, केमिस्ट्री में एटलीस्ट आई गेस 9 to 10 चैप्टर्स है जो पूरे के पूरे चैप्टर्स। बायो में तो बहुत सारे चैप्टर्स जैसे टॉपिक्स हटाए हैं, फिजिक्स में भी टॉपिक्स हटाए, लेकिन केमिस्ट्री में लिटरली चैप्टर्स के चैप्टर्स हटा डाले हैं। बहुत पतली सी बुक मिलने वाली है अब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो 24 में बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, तो ये है चीज। अब इसको 23 वाले बच्चों को क्या करना है वो समझ लो। इन चैप्टर्स को डीप्रायोरिटाइज कर दो अभी के लिए, जब तक एनटीए से कोई गाइडलाइंस नहीं हमारे लिए आ जाती हैं। वो बिकॉज आपको पता है जब फॉर्म फिलिंग आता है तो साथ ही साथ सिलेबस भी आता है, तो सिलेबस में हम लोग चेक कर लेंगे कि ये चैप्टर्स हैं या नहीं है। चैप्टर्स होंगे तो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे, आप तक भी पढ़ा है, नहीं होंगे तो हम लोग इन लोगों को इन चैप्टर्स को छोड़ देंगे। अभी आप डीप्रायोरिटाइज करो इन चैप्टर्स को, इसके अलावा जो चैप्टर्स है उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, बस यही हम लोग कर सकते हैं। बट ये मत सोचना कि बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दो। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप लोग ये कर सकते हो। क्लियर, मैंने आप लोगों का सिलेबस रिडक्शन वाला जो डाउट था वो क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो आईसीआर वाला डाउट आ रहा था वो क्लियर हो गया है। एनएमसी वाला डाउट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। एनएमसी ने कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ वो एक ड्राफ्ट आया है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उस ड्राफ्ट में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों इम्पॉर्टेंट कि अब तक पता है क्या होता था, आप लोगों को सपोज एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग होती थी, तो काउंसलिंग में ऐसा होता था कि स्टेट वाइज काउंसलिंग भी होती थी। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की अलग होती थी, है ना, यूपी वाले स्टूडेंट्स की अलग, महाराष्ट्र वाले, तो स्टेट सीट्स जो थी होती थी स्टेट वाइज काउंसलिंग, उसको हटा दिया। अब ये ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, मतलब स्टेट वाली जो सीट्स है ना वो रिमूव हो चुकी हैं। अभी आप अपने मार्क्स के बेसिस पे कहीं भी जाके एडमिशन ले सकते हो किसी भी स्टेट में। प्लस एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आई है कि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है। सपोज करो आप लोगों के फिजिक्स में कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, 180 मार्क्स का। 180 में से अगर आप लोगों के 90 से कम मार्क्स आ गए ना बच्चों, चाहे बायो में पूरे हो, केमिस्ट्री में भी 100% हो, फिजिक्स में रह गए कम, तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इंडिया में तो क्या, इंडिया से बाहर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया या आउट ऑफ इंडिया आपको एडमिशन नहीं दे पाएगी।
तो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली करो, एटलीस्ट 50% हर तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर करना जरूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो पहली आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया बेस्ड होगी अभी, सेकेंड आपका मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है, एंड थर्ड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये आई है आपका, थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी रिगार्डिंग द रैंक। सपोज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 720/720 पांचों के पांचों। अब उन पांचों स्टूडेंट्स की रैंक कैसे डिसाइड होगी, किसकी रैंक फर्स्ट आएगी, किसकी रैंक फिफ्थ आएगी, तो वो डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले उनके बायो के मार्क्स चेक किए जाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तीनों के मार्क्स अगर इक्वल हैं उसके बाद कंप्यूटर के थ्रू डिसाइड होगा। कंप्यूटर रैंडमली जिसको चाहेगा उसको फर्स्ट रैंक दे सकता है, कोई एज नहीं चेक किया जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ मार्क्स चेक किए जाएंगे, फिर कंप्यूटर के ऊपर छोड़ देगा सब कुछ। मीन्स आपके लक की बात है, ये होने वाला है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। अपनी अपनी सब पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से फोकस करो, दैट्स इट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।